ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, ये याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिए। मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। उसका एटम बम फेंकने के लिए है तो हमारे पास हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए नहीं है। अरे राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए एटम बम से, हम नहीं डरते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है। चुनाव हो और भला पाकिस्तान की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तक 4 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। 5वें चरण के लिए 20 मई को 56 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, लेकिन पीओके पर शुरू हुई बहस थमने का नाम नहीं ले रही। फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के एटम बम वाले बयान के बाद सत्तारूढ़ दल विपक्ष पर हमलावर हैं। प्रधानमंत्री से गृह मंत्री तक हर कोई विपक्ष को निशाने पर ले रहा है। मंगलवार को यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी रैली में पीओके पर सियासी घमासान के बीच कहा कि हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए नहीं, ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं, घर के अंदर घुसकर जवाब देगा। गरीब के प्रति यह कार्य करने वाली सरकार और दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा के लोग एक तरफ राम का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान का समर्थन, कहते हैं पाकिस्तान का विरोध मत करो, उसके पास एटम बम है। अरे हमने कहा उससे पावरफुल एटम बम हमारे पास भी है, चिंता मत करो। उसका एटम बम फेंकने के लिए है तो हमारे पास हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए नहीं है। हम भी छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और कहीं भी होगा। यानी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, इन बेशरमों को शर्म भी नहीं आती है। और किस पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं? आपने 3 दिन से लगातार देख रहे होंगे, पाक अधिकृत कश्मीर में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान में आटा नहीं मिल पा रहा है, खाने के लाले पड़ रहे हैं। एक भिखमंगा पाकिस्तान का समर्थन एक कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। मामला यही नहीं रुका। चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मुद्दे को लपक लिया, विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रैली में कहा कि अगर पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो भारत पहना देगा। कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में सब नहीं है, वो माल भी बिकता रही है। बात पीओके की हो रही हो और भला गृह मंत्री का बयान ना आए, ऐसा तो नामुमकिन है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ऐसा कोई मंच या मौका खाली नहीं छोड़ते जहां से वो पीओके को लेकर हुंकार न भरते हों। और भला बात जब विपक्षी नेताओं द्वारा पीओके पर बयान की हो तो गृह मंत्री कहां पीछे रहने वाले हैं। अय्यर और फारूक अब्दुल्ला के बयान पर गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता ही पाकिस्तान का मुद्दा चुनाव में लाए हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसीलिए हमें पीओके की बात नहीं करनी चाहिए। क्या हम एटम बम के डर से पीओके को जाने दें? ये कांग्रेस पार्टी मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला इंडी अलायंस के नेता कहते हैं पाकिस्तान का सम्मान करो,
अब भाई राहुल बाबा, आपको पाकिस्तान का सम्मान क्यों करना है? तो वो कह रहे हैं इनके पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मत मांगिए। मैं आज कौशाम्बी की जनता को पूछने आया हूं, ये कश्मीर जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है वो भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? अरे राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए एटम बम से, हम नहीं डरते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम वो लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके। वैसे तो पीओके की चर्चा अक्सर होती ही रहती है, लेकिन चुनावी मौसम में पाक अधिकृत कश्मीर की चर्चा उस वक्त तेज हो गई थी जब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पीओके को लेकर टिप्पणी कर दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं और उसके पास भी परमाणु बम है जो हम पर गिरेंगे। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, ये याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक मामला है। हमारे सिपाही जो है शहीद हो, और ये कहते थे, बार बार ये कहते थे कि जिम्मेवार 370 है जो यहाँ आतंकवाद है। आज आतंकवाद नहीं है, वो 370 नहीं है। आतंकवाद है या नहीं है, इसका जवाब आप होम मिनिस्टर से पूछिए। फारूक अब्दुल्ला के बयान के बाद कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो पाकिस्तान के एटम बम की बात करते हुए नजर आ रहे थे। इधर हिंदुस्तान में चुनावी रण में पीओके को लेकर जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। यहाँ के स्थानीय लोग महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आंदोलित हैं। यहाँ तक कि प्रदर्शन में पाकिस्तान से आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। बहरहाल 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले पीओके में करीब 30 लाख लोग रहते हैं। वैसे तो ये हिस्सा अधिकतर गुमनामी में रहता है, लेकिन पीओके पर सीधे तौर पर पाकिस्तान का दखल है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस हिस्से पर अपने अधिकार क्षेत्र का दावा करते रहे हैं, जिसको लेकर आजादी के बाद से एक लंबा विवाद चला आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।